लेज़र लाइट जो है उनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली लेज़र लाइट में देखो तो जो दृष्टि का मेन पार्ट है उसमें बर्न हो सकता है, जल सकता है वो। उसके वजह से ब्लीडिंग भी हो सकता है रेटिना में, और ज़्यादा हुआ तो फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है पेशेंट। जो नागरिक है दे शुड बी कॉशियस कि वो डायरेक्ट लाइट में नहीं देखे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल शिंदे। मैं पीबीएम में एच.वी. देसाई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोल के कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ वरिष्ठ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बरूचा सर हैं, जो हमें बताएंगे कि इस लेज़र लाइट्स में हमारी आँखों को कैसे नुकसान पहुँचाती है। डॉक्टर साहब, ये लेज़र लाइट्स होती क्या हैं? वैसे तो ये लेज़र लाइट ही होते हैं, लेकिन जो है ये बहुत ही हाई पावर्ड लाइट होती है और हाईली फोकस्ड लाइट होती है। अलग अलग रंगों में आती है, रेड, ब्लू, ग्रीन। और ये जो सार्वजनिक फेस्टिवल सेलिब्रेशन रहते हैं उसमें काफ़ी यूज़ होते हैं। और ये जो है ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर डिस्प्ले होता है उससे, इसलिए बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होते हैं उनकी तरफ देखने के लिए। लेकिन ये लेज़र लाइट जो है नॉर्मल लाइट से अलग है। उसमें एकदम हाई पावर का ये लाइट होती है और बहुत ही फोकस्ड होती है, और आंखों में जाने से या फिर आप डायरेक्टली लेज़र की तरफ देखोगे तो आई डैमेज हो सकता है। अच्छा, इन लेज़र लाइट से आँखों का क्या-क्या नुकसान हो सकता है? लेज़र लाइट जो है उनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली लेज़र लाइट में देखो तो उसमें जो है जो रेटिना जो है जो दृष्टि का मेन पार्ट है वो जो है वो उसमें बर्न हो सकता है, जल सकता है वो। इतनी पावरफुल होती है वो लाइट। उसके वजह से ब्लीडिंग भी हो सकता है रेटिना में, और ज़्यादा हुआ तो फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है पेशेंट को। कोई पेशेंट्स ऐसे आए हैं? करीब 8 साल पहले हम नॉर्मल में हमारी ओपीडी देख रहे थे, एंड उसी दिन हमें 2 पेशेंट जिनमें जो तकलीफ थी वो सिमिलर थी। अचानक एक आंख में उनकी दृष्टि कम हो गई थी, तो हमने उनको एग्जामिन किया और देखा कि रेटिना में प्रॉब्लम है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप पिछले दिनों में क्या कर रहे थे, क्या किया आपने। तो दोनों ने बताया कि हम ये जो रोड साइड जो इन्होंने लाइट्स वगैरह लगाए थे और डांस कर रहे थे वहाँ पर गए थे, और उसके बाद उनको महसूस हुआ कि एक आंख में दृष्टि कम हो गई है। हमने उनको एग्जामिन किया और हमने देखा कि दोनों जो पेशेंट थे, एक अबाउट 20 ईयर ओल्ड लड़का था और एक 25 साल की लड़की थी, तो दोनों में जो देखा हमने वो बहुत सिमिलर। एक आंख में बड़ा सा रेटिना में ब्लीडिंग हो चुका था, और ब्लीडिंग वो बिल्कुल वो मेन एरिया ऑफ विजन जो मैक्यूला बोलते हैं उसके ऊपर हुआ था, तो उसकी वजह से उनकी दृष्टि बहुत ही कम हो गई थी। हमने उनको फिर ट्रीट किया, बट उसका ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं है। रोशनी उनकी वापस आई थोड़ी बहुत, बट थोड़ी कम रही एंड में। तो ये ऐसी लापरवाही करने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। क्या बच्चों में इसका ज़्यादा खतरा रहता है? बच्चे तो बहुत ही आकर्षक होते हैं ये लाइट्स देखने से, तो वो सारा समय वो लाइट्स की तरफ देखते रहते हैं, और जो डैमेज होने का चांस उनमें जो है वो बहुत ही अधिक रहता है। और दूसरा एक लेज़र पॉइंटर जो रहते हैं, जो हम लोग स्क्रीन पे यूज़ करते हैं और कभी कभी बच्चे भी खेलते हैं उसके साथ, वो जो लेज़र पॉइंटर है उससे भी बच्चों का रेटिना का डैमेज हो सकता है। तो ये लेज़र लाइट्स इतनी डैमेजफुल है, तो क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले तो ये सामाजिक इवेंट्स रहते हैं उनमें जो लेज़र यूज़ होता है, अगर यूज़ करते हैं तो वो इट शुड बी ऑफ स्पेसिफिक पावर। लेज़र्स भी अलग अलग क्लास के होते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4। तो 1 और 2 क्लास जो है वो जनरली सेफ रहते हैं आई के लिए, बट 3B करके होता है, 3B एंड 4 वो बहुत डैमेज कर सकता है। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है जो ऑडियंस के ऊपर डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, उन्होंने लाइट जो है वो ऊपर स्काई की तरफ डायरेक्ट करके अपना प्रदर्शन करना चाहिए। एंड जो नागरिक है दे शुड बी कॉशियस कि वो डायरेक्ट लाइट में नहीं देखे। अगर किसी को लेज़र की वजह से परेशानी हो गई, तो उसे क्या करना चाहिए?
अगर ऐसे कोई इवेंट आपने अटेंड की है और उसके बाद आपको महसूस हो रहा है कि दृष्टि कम हो गई है, तब आपको तुरंत आई हॉस्पिटल, आई डॉक्टर को जाके दिखाना है और उनसे सलाह लेनी है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट डेफिनेटली करवाना चाहिए टू अवॉइड परमानेंट डैमेज ऑफ द आई। अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द प्रॉब्लम इज, हम एग्जामिन करते हैं उसको कि रेटिना में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर बर्न हो गया है तो हम मेडिकेशन से उनको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई ब्लीडिंग हुआ है तो हम भी ये लेज़र यूज़ करते हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइप का लेज़र होता है, बहुत ही ब्रीफ, माइक्रो सेकेंड में यूज़ होता है, मिली सेकेंड में यूज़ होता है तो वो लेज़र यूज़ करके हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमको लेजर्स के बारे में बताने के लिए और गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू।